प्रिय प्रशिक्षुओं, लीलावती देवी महाविद्यालय पिपराझाम कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर विषय हिंदी। आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना। दिए गए अनुच्छेद का शीर्षक लिखना। अनुच्छेद का अर्थ, यानी अनुच्छेद किसे कहते हैं? तो किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी किसी एक भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए उससे लिखे गए संबंध लघु यानी छोटा वाक्य समूह ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनुच्छेद में अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या तो अंत में। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। यानी उच्च कोटि का जो अनुच्छेद लेखन होता है उसमें उसका जो मुख्य विचार होता है, निष्कर्ष होता है, उसको अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद के प्रमुख विशेषताएं। पहला है, अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। दूसरा, अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता है। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं अनुच्छेद लेखन में? अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। किसी एक पक्ष को लेकर चलें विषय के। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से न हटें। अब है कि ये था हमारा अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। और ये जो बातें हैं वह है कि अनुच्छेद का शीर्षक लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो पहला क्या है, अनुच्छेद को बार बार तब तक पढ़ें जब तक कि उसका भावार्थ भली भांति समझ में ना आ जाए। देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि अनुच्छेद से यहाँ पे ये भी अर्थ है कि आपकी परीक्षा में जो पूछा जाता है क्या, अपठित गद्यांश या पद्यांश पूछा जाता है ना, यही है यहाँ पे अनुच्छेद। यानी इसी को आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि अपठित गद्यांश का जो है अर्थ बताइए या इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं उनको हल कीजिए। तो उसमें आपका पूछ देता है कि निम्नलिखित गद्यांश का शीर्षक क्या है, निम्नलिखित गद्यांश में क्या बातें कही गई हैं, इसका शीर्षक पहचानिए। ठीक है, तो हम इसके द्वारा उसको पहचान सकते हैं, उसको जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तभी ने कहा कि अनुच्छेद को बार बार तब तक पढ़ें कि जब तक उसका भावार्थ भली भांति समझ में न आ जाए। अनुच्छेद में महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लें। ठीक है, महत्वपूर्ण जो उनको क्या करें, रेखांकित कर लें। तीसरा, अनुच्छेद के प्रारंभिक व अंतिम भाग पर विशेष ध्यान दें क्योंकि प्रायः शीर्षक इन्हीं भागों में निहित रहता है। यानी उसका प्रारंभ और अंत ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन्हीं में शीर्षक हमारा मौजूद रहता है। अनुच्छेद के भावार्थ को भली भांति समझें। यानी अनुच्छेद का क्या भाव है उसको भली भांति आप समझें। अगला है, ध्यान रखें शीर्षक संक्षिप्त एवं विषयानुरूप होना चाहिए। शीर्षक जो है वह क्या होना चाहिए, संक्षिप्त और विषय के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।